नमस्ते। बच्चों की हाइट ये एक बहुत सेंसिटिव इशू रहता है, जिससे बच्चे आमतौर पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उनके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। हाइट ग्रोथ के बारे में बहुत सारे सजेशंस हमारे आसपास चलते रहते हैं, हमें मिलते रहते हैं। बहुत सारे अनसाइंटिफिक होते हैं और कुछ उसमें से साइंटिफिक होते हैं, और दोनों का घालमेल कुल इस प्रकार से हो जाता है कि व्यक्ति आमतौर पर हो जाता है कंफ्यूज। आज आपके कंफ्यूजन को दूर करने का काम इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइट ग्रोथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उनको कैसे अचीव करना है, और साथ ही लास्ट में हम सारे आसनों और पोस्चर्स के बारे में समझेंगे जिनसे हमारी हाइट ग्रोथ हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दरअसल हमारी हाइट ग्रोथ 4 मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला जेनेटिक्स, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। टोटल हाइट ग्रोथ में 70 to 80% जिसका कंट्रीब्यूशन होता है वो जेनेटिक्स होते हैं, यानी माता पिता के जीन्स। माता पिता की हाइट से बच्चे की पोटेंशियल हाइट का हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि माता पिता की जितनी हाइट है और उसकी वजह से जो एक अंदाजा बनता है वो एक्चुअल में सही ही हो, क्योंकि अभी 3 फैक्टर और हैं जो आपकी हाइट ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 फैक्टर है हॉर्मोन्स, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। लेकिन इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन और प्यूबर्टी के समय जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चों की हाइट ग्रोथ में होता है। इसी प्रकार तीसरा फैक्टर होता है न्यूट्रिशन। अगर बच्चे को पोषण भरपूर और अच्छा नहीं मिला तो ये भी कारण बनता है हाइट ग्रोथ को रोकने का। पोषण का मतलब आप ये मत समझिए कि मैं तो बच्चों को ये खिलाता हूं, मैं वो खिलाती हूं, मैं बादाम देता हूं, मैंने घर में सब महंगे महंगे ड्राई फ्रूट से लेकर फ्रूट तक सब ला रखे हैं। पोषण या न्यूट्रिशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स को कवर करता है। न्यूट्रिशन में हमें बहुत माइन्यूटली ध्यान देना होता है कि बच्चे की कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक और विटामिन डी जैसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट एक जरूरी मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में बच्चे को मिल रहे हैं। इसकी भी डिटेल से हम बात करेंगे। नंबर 4 सबसे लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी प्लस आपकी नींद की गुणवत्ता। नींद और फिजिकल एक्टिविटी दोनों का बैलेंस और दोनों का भरपूर मात्रा में, उचित मात्रा में बच्चे को प्राप्त होना उसकी हाइट ग्रोथ ही नहीं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हर प्रकार की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि एक्चुअल में बच्चों की हाइट ग्रोथ होती कैसे है। हमारे बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये जो है इनकी जो एंडिंग्स होती हैं, कवरिंग होती है, वहां पर एपिफिजियल प्लेट्स, यानी जिनको ग्रोथ प्लेट्स भी बोलते हैं, वो कार्टिलेज की फॉर्म में उपस्थित होती हैं, और इनकी ग्रोथ होने से बोन्स ग्रोथ होती है और हमारे पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है। ये ग्रोथ प्लेट्स बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो आपस में फ्यूज ना हो जाएं। ये फ्यूजन कब होता है? जनरली ये फ्यूजन प्यूबर्टी के बाद होने लगता है, यानी प्यूबर्टी तक की एज में बच्चों की हाइट ग्रोथ हो सकती है। वीडियो की रिसर्च करते समय हमें पढ़ने को मिला कि इसका सिक्रेशन मिडनाइट से पहले पहले अधिक होता है जब बच्चा डीप स्लीप में हो। यानी एक और पॉइंट जो यहां से नोट कर सकते हैं, जल्दी बच्चे को सोना चाहिए और गहरी नींद उसे जब आएगी अच्छे से, तब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन भी अच्छा होगा और हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा देर तक मोबाइल का यूज करते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये उनसे यही कहता होगा तू गेम ही खेल ले, मैं नहीं आने वाला तेरे पास में। तो इससे उनकी हाइट में भी बाधा पहुंच जाती है। अक्सर हम घर में देखते सुनते हैं कि माता पिता बच्चे को दूध पिलाने के पीछे रहते हैं कि दूध पी लो तो हाइट बढ़ेगी। ये एक कॉन्सेप्शन उनके मन में रहता है। दूध से कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन का भी कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन अकेले ये भरपूर नहीं है। तो ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए, मसल्स एंड टिश्यूज के लिए प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है।
हड्डियों की मजबूती और हड्डियों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की शरीर के पास शक्ति आए, इसके लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को धूप से मत बचाइए। सुबह की कच्ची धूप बच्चे को सेवन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, आप स्वयं भी सेवन कीजिए। इस धूप से मिलने वाली विटामिन डी आपके दूध से निकलने वाले कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की शक्ति देगी। इसी प्रकार हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए और हार्मोनल सपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन जैसे अन्य मिनरल्स की भी भरपूर आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति अलग अलग प्रकार के फलों से होती है। तो अकेले दूध पर अति निर्भरता मत रखिए। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए अकेले सीमेंट से काम नहीं चल सकता, उसमें रेत भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बजरी भी चाहिए। इसी प्रकार दूध के साथ साथ हमें अन्य प्रकार के सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स की भी भरपूर आवश्यकता होती है। आइए अभी योगा सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से प्यारे अभ्यास हैं जो हमें हाइट ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। शुरू करते हैं। हाइट ग्रोथ के लिए सिटिंग पोस्चर्स में एक से बढ़कर एक आसन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानुशिरासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर देते हैं, अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ लेते हैं और इसका जो पंजा है, तलवा, ये अपने राइट लेग की जो थाई का इनर पार्ट है यहाँ लगेगा। इस पोजीशन में हमने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर इनहेल करके और पंजों के पास लेकर के जाना है, जितना आप मैनेज कर पाए। यहां तक हो जाए बहुत अच्छा, यहां तक हो जाए तो भी अच्छा, तो यहां तक जितना ले जाए और फिर एक्सेल करके नीचे। अब इसमें आपके जो काफ मसल्स हैं और थाई के जो मसल्स हैं, इनमें बहुत बेहतरीन अच्छा खिंचाव आता है। इस खिंचाव को थोड़ी देर के लिए महसूस करना है, यहाँ टिकना है, थोड़ा दर्द को सहन करना है। कुछ देर रुकें, जब तक आप कंफर्टेबल लगे, थोड़ा दर्द सहन कर सके, 10 सेकंड हो सकता है, तो वो टाइम आप रुकना है। फिर धीरे धीरे से पैर को सीधा ले जाएं और सिमिलर वेरिएशन हमें दूसरे पैर से भी करनी है। याद रखना है दूसरे पैर से अभ्यास को जरूर करना है, क्यों, ताकि हम काउंटर पोस्चर से अभ्यास को कंप्लीट कर पाए। तो ये आपका जानुशिरासन पहला अभ्यास है। अब इसी का अपडेशन है पश्चिमोत्तानासन। इसमें दोनों पैर सामने सीधे रखते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, अपने दोनों पैरों को पकड़ा और यहां पर अपनी कोहनियों को, एल्बोज को नीचे मैट पर लगाने की कोशिश रहेगी, पहला स्टेप। फिर अपना माथा अपने घुटने के पास लगाने की कोशिश। इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो कोशिश करनी है। कुछ सेकंड रुकिए और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। यह है पश्चिमोत्तानासन और इस पश्चिमोत्तानासन का काउंटर है पूर्वोत्तानासन। ये भी हमें जरूर परफॉर्म करना है। इसके लिए दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ रखा, इनहेल और बीच में से बॉडी को ऊपर उठा दिया। यहां कुछ सेकंड होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को वापस नीचे रखें। ये है आपके बैठ करके करने वाले हाइट ग्रोथ से कुछ बेहतरीन आसन। इसी के साथ बच्चे बटरफ्लाई का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई का अभ्यास उनकी थाई स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और एक्सपेंशन, ये वो अभ्यास हैं जो हाइट ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होंगे। आइए अभी कुछ अभ्यास लेट करके करने वाले देखते हैं जो हाइट ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन लाभ देने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। अभी जो हम सर्वांगासन करने जा रहे हैं, सबसे पहले दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़िए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ पैर कीजिए। यह है अर्ध हलासन का अभ्यास। शुरुआत इससे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को पीठ के पीछे लगाएंगे, अपने शरीर को सीधा करेंगे ऊपर। ये सर्वांगासन का अभ्यास है। इस अभ्यास में कुछ देर 1 मिनट, 2 मिनट या अधिक करना चाहें तो 5 मिनट तक इस पोजीशन में रुक सकते हैं। इससे पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन इंप्रूव होता है।
ये सर्वांग आसन के पश्चात यहीं से दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हैं और हाथों को सामने। ये हमारा हलासन का अभ्यास बनता है। इसमें घुटनों को सीधा रखना होता है और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को मैट पर पीछे जमीन पर लगा देते हैं। इसमें पीठ को सीधा कर सके तो बहुत अच्छा है। ये बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी प्रकार से कर्ण पीड़ांतक आसन में दोनों घुटनों को कानों के साइड में लगाते हैं। अब ये वेरिएशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही हैं। फिर धीरे धीरे से अपने दोनों पैरों को पूरे कंट्रोल के साथ वापस ले आए। हम इन अभ्यासों में हमने बैक बेंडिंग से हाइट ग्रोथ को टारगेट किया है। अब बैक बेंडिंग को हमें काउंटर भी करना है और फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ ऐसे अभ्यास जिनसे हाइट ग्रोथ में हेल्प मिले, तो इसके लिए ब्रिज पोस्चर यानी सेतु बंधा आसन। अपने दोनों हाथों को पीठ के पिछले हिस्से पर लगाते हुए दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं, घुटने सीधे हो जाते हैं और यहाँ पर आपका बॉडी वेट आपके कोहनियों पर अधिक आ जाता है। इस पोस्चर में बने रहें। फिर धीरे धीरे जब इसको छोड़ना हो तो पुनः अपने पैरों को वापस लेकर के आए और अपनी बॉडी को बहुत धीरे से नीचे रखा है। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं, एकदम से हाथों को हटा देते हैं, बॉडी झटके से नीचे आती है। अभ्यासों को ठीक से करने का प्रयास हमें करना है, अभ्यासों से डरना नहीं है। सेतुबंध के साथ साथ कंधरासन का अभ्यास, इसके लिए अपने दोनों पैरों के टखनों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और फिर से अपनी बॉडी को बीच में से ऊपर लिफ्ट करेंगे विद इनहलेशन। होल्ड द पोजीशन। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने शरीर को नीचे ले आए। इन आसनों के साथ साथ एक पेयर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, हलासन और पश्चिमोत्तानासन का पेयर। इसमें पीछे पैर रखते हैं और फिर सामने की ओर पैर रखते हुए माथा लगाते हैं, ये पेयर बनेगा। इस पेयर की वेरिएशन के द्वारा हम अपनी स्पाइनल एक्सपेंशन को इंप्रूव कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2। इसको आप 5-5 6-6 बार, 10-10 बार, 20-20 बार, जितना बच्चा करना चाहे। और इसको करते समय आनंद भी बड़ा आता है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, करते समय भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमने सुपाइन पोस्चर में अभ्यास किए हैं। इसी प्रकार से प्रोन पोस्चर में लेट करके भी हम हाइट ग्रोथ के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास और इसका सरलतम संस्करण यानी इसका सिंपलेस्ट वर्जन अभी हम देखते हैं। अपनी दोनों हथेलियों से लेकर के कोहनियों तक का हिस्सा आप जमीन पर मैट पर रख सकते हैं और अपने बॉडी वेट को कोहनियों पर, एल्बोज पर ट्रांसफर करते हुए कुछ देर इस पोजीशन में रुकें। धीरे धीरे वापस नीचे आए। इसके अगले वर्जन के लिए अपने दोनों हथेलियों को कंधों के पास रख दीजिए। इस बार कोहनियां ऊपर उठ जाएंगी और कोहनियां सीधी हो जाएंगी। ये भुजंगासन का अगला वर्जन है। धीरे से वापस इसी प्रकार से दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखते हुए फिर से कोहनियां सीधी करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और धीरे से नीचे। तो भुजंगासन या कोबरा पोस्चर के इन अभ्यासों से स्पाइनल एक्सपेंशन को बढ़ा सकते हैं। भुजंगासन और शशांक आसन के पेयर को भी हम इस सीरीज में ऐड कर सकते हैं। जैसे भुजंगासन, फिर घुटने से अपनी बॉडी को मोड़ते हुए शशांक आसन। 1 2 1 2 1 2। तो इस प्रकार के ये कुछ अभ्यास अपने लाइफस्टाइल में डेली रूटीन का हम हिस्सा बनाएं तो एक्सरसाइज का कोटा हम पूरा कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, हाइट ग्रोथ मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहें
तो हाइट ग्रोथ के लिए अपने एफर्ट्स डाल करके रिजल्ट को पॉजिटिवली इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे बॉडी पोस्चर के प्रति अलर्ट रहते हुए स्पाइनल डिकम्प्रेशन से हमें मुक्त होना है। स्पाइनल डिकम्प्रेशन और स्पाइनल एक्सपेंशन हमें चाहिए। पोस्चर को हमें ठीक रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, टाइम पर सोना पड़ेगा और अच्छी नींद के लिए ट्राई करना पड़ेगा, ताकि नींद गहरी होगी तो ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होगा। न्यूट्रिएंट्स, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करनी है, अच्छे से अच्छा पोषण मिलना चाहिए और पोषण महंगे फलों और सप्लीमेंट्स में ही है, ये बात हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। परमात्मा ने अच्छी चीजों के ऊपर सभी का बराबर अधिकार दिया है। सस्ते फलों और सब्जियों में भी, धूप आदि में भी, जो सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है, इनमें भरपूर पोषण है। तो कुल मिलाकर बच्चों को उनकी एज के अनुसार 8 से 10 घंटे तक भरपूर अच्छी गुड क्वालिटी नींद, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम वाला न्यूट्रिशन, कम से कम दिन में 40 मिनट की योगा, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, 10 से 15 मिनट का सन एक्सपोजर। तो प्यारे बच्चों, आप अपना फ्रस्ट्रेशन छोड़िए। प्यारे पेरेंट्स, आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए और मोटिवेशन के साथ, डीपर अंडरस्टैंडिंग और डिटरमाइंड माइंड के साथ योग अभ्यास को शुरू कीजिए। सही लाइफस्टाइल को शुरू कीजिए, लाभ मिलेगा। योग को देखते, जानते, सुनते, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन योग का लाभ केवल योग के अभ्यास करने वालों को मिलता है। तो शुरू कीजिए अभ्यास योगायु के साथ।